अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 2.8 है, डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, हर चीज़ लिख दी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट कॉज ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन, और इवेल्युएट करना है इसको कॉज ऑफ 61 डिग्री के ऊपर। हमने बेसिकली एक तो ये प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल है, दूसरा हमने कॉज ऑफ 61 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किसके इक्वल है। कैलकुलेटर से नहीं करनी, बल्कि हमने ये जो हमारे पास दी गई है सीरीज़, इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड आउट करनी है। और ये हम टेलर सीरीज़ जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ी हुई है उसको यूज़ करते हुए बेसिकली हम इसको इवेल्युएट करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आता है वो किसके इक्वल है, वो कॉस ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमें जो दिया गया बेसिकली वो क्या दिया गया, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस एच जो है बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो सम है दो मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ का, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा हमारे पास, वो है कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन जो आती है हमारे पास टेलर सीरीज़, वो क्या आती है कि एफ ऑफ एक्स, ये हमने एफ ऑफ एक्स बेसिकली लगाया भी इसलिए क्योंकि टेलर सीरीज़ जो आती है वो एफ ऑफ एक्स में आती है, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी एफ ऑफ ए, कोई ए वैल्यू आती है, यानी कि जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल आता है वो एफ ऑफ ए है, यहाँ पर ए लिया गया है। या यूँ कह लें कि बेसिकली जो हमारे पास जो फंक्शन आता है उसकी वैल्यू एट ए जो आती है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो आएगी एफ ऑफ ए प्लस आएगा एक्स माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए, और साथ में क्या आएगा जी प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव एट ए प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आती है हमारे पास टेलर सीरीज़। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास टेलर सीरीज़ है इसको और जो हमारे पास गिवन सीरीज़ जो हमने क्वेश्चन के अंदर दी गई है दोनों को कंपेयर करना है हमने। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ पर वो इसके इक्वल आती है, फिर सेकंड टर्म ये वाली है उसके इक्वल ये आती है, थर्ड है ये, फोर्थ ये है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहली टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म जो आती है वहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स माइनस ए की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ रही है, देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और वो ये वाली वैल्यू आ रही है, साइन ऑफ एक्स आ रहा है हमारे, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स कह लें या एफ ऑफ ए है हमारे पास। ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। उसके बाद ये जो एच है ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए जब कंपेयर करते हैं। यहाँ पर बेशक लिख दें कंपेयरिंग टेलर्स एक्सपेंशन या टेलर सीरीज विद गिवन सीरीज, इन दोनों को कंपेयर किया। इससे ये जो हमारे पास दी गई है, जो लिखी है मैंने यहाँ पर टेलर सीरीज, इसको जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है इन दोनों को कंपेयर किया। तो एच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस से आता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स यहीं पर रहने दो क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स के लिए। इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो क्या आएगी हमारे पास एक्स, ये माइनस है इधर आके आ गया प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, ये है ये है ये है, यहाँ पर इस जगह पर हमने वैल्यू रख देनी है इस एक्स की। ठीक है, इसको नाम दे दें बेशक इक्वेशन 3 कह लें, इसे इक्वेशन 4 कह लेते हैं, और कहते हैं कि जी पुट इक्वेशन 4 इन 3, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ए प्लस एच या एच प्लस ए, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एज इट इज़ आ गया ये वाला। इसके बाद प्लस एक्स की जगह पर क्या आ गया ए प्लस एच, और साथ में माइनस ए ये वाला। उसके बाद एफ प्राइम ऑफ ए प्लस फिर एक्स आ गया, एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ए प्लस एच माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस क्या आ जाएगा जी एक्स की जगह पर फिर क्या आ गया ए प्लस एच माइनस ए का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ
थर्ड डेरिवेटिव एट ए प्लस सो ऑन। यहाँ से देखें ये ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर भी ए से ए कट गया, यहाँ पर भी ए से ए कट गया। पीछे का बचा एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एच है ये प्लस सिर्फ एच बचा और एफ प्राइम ऑफ ए, बस यहाँ पर क्या बना एच, एच का स्क्वायर आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी प्लस एच, ये तो कट गया, एच बचा और क्यूब, एच का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एट ए प्लस सो ऑन। ठीक है जी, ये आ जाती है हमारे पास। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटा सा प्रॉब्लम आता है वो ये, अगर इस सीरीज़ को देखा जाए क्वेश्चन जो 5th है और ये जो गिवन दी गई है इसके और इसके अंदर दोनों के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, ये कॉज ऑफ एक्स प्लस एच आ रहा है। यहाँ पर कॉज से मुराद फंक्शन है, ये कॉज है, ये क्या है, ये फंक्शन है हमारा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ रहा है, एच भी आ रहा है हमारे पास, कॉज और एफ का कोई मसला नहीं, ये एक ही चीज़ है कॉज या एफ। ठीक है, पीछे ए की जगह पर यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं ए को एक्स के साथ सिर्फ, तो हमारे पास गिवन सीरीज जो प्रूव हो जाएगी। हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि रिप्लेसिंग ए बाय एक्स इन इक्वेशन 5, यहाँ पर ये लिख दें सिर्फ। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो इनको जब रिप्लेस करते हैं तो करें क्या आएगा, एफ ऑफ ए की जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस एच आ गया इज इक्वल टू, अब आगे क्या आएगा, एफ ऑफ ए है तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसके बाद एफ प्राइम ऑफ ए है तो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद एफ डबल प्राइम ऑफ ए आता है तो ए की जगह पर एक्स आ जाएगा, प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आ रहा है जी, एफ ट्रिपल यानी कि थर्ड डेरिवेटिव और साथ में ए है तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस सो ऑन। ठीक है, आप इसको फिर इक्वेशन का नाम दे दें, बेटर है इक्वेशन नंबर 6 कह लेते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि अब ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास आई है और जो हमने प्रूव करनी है उसके अंदर अब क्या फ़र्क है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए कॉज एक्स आ रहा है, फिर यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है, किसकी जगह पर, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पर। तो मतलब सिर्फ ये है कि हमने एफ ऑफ एक्स का अब डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है कॉज ऑफ एक्स। ये अब आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन हमने क्यों ली थी, इक्वेशन 1 जो थी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है यहाँ पर वो क्या है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्टार्ट में लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है कॉज ऑफ एक्स के। अब हमें साथ में क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स आता है। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ एक्स विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जो थर्ड डेरिवेटिव आएगा माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या आएगा जी, साइन ऑफ एक्स। पेज ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो अब आगे है कॉज ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है जी, तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा जी कि कॉज ऑफ एक्स प्लस एच वो क्या आ रहा है हमारे पास, जो आपको याद है जो हमारे पास सीरीज़ आती है, ये देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच थी ना, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, एच प्लस एक्स, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच रख दिया। ठीक है, अब ये आता है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ये। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स प्लस, उसके बाद क्या आता है यहाँ पर एच मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो वो क्या आएगा हमारे पास, एच एज इट इज़, और फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन एक्स प्लस, अब आगे क्या आता है, एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर एफ डबल प्राइम क्या आता है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉज ऑफ एक्स के, प्लस उसके बाद एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल है, थर्ड डेरिवेटिव आता है, फिर थर्ड डेरिवेटिव क्या है, साइन ऑफ एक्स है, और प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसको बस लास्ट स्टेप है इसका कि कॉज ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस एच साइन ऑफ एक्स आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी और ये हमारे पास अब क्या है, प्रूव्ड है। लेकिन अभी एक चीज़ रहती है, वो क्या है कि हमने इवेल्युएट करना है इसको
कॉज ऑफ 61 के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि x हमारे पास क्या है, यहाँ पर 61 है ना, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बड़े हिस्से को हम x कर देते हैं और h जो है स्मॉल वैल्यू को शो करता है, वो क्या है, वो हमारे पास 1 डिग्री है। 60 और 1 यहाँ पर जमा करेंगे तो 60 और 61 होते हैं, तो हमारे पास वही आ जाएगा, कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रखा है इक्वल्स टू कॉज ऑफ x आ रहा है तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 60 डिग्री। h आ रहा है, h की जगह पर क्या आ जाएगा जी, 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x आता है, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस h स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिग्री का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और कॉज ऑफ x क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस h क्यूब है, h क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा जी, 1 डिग्री का स्क्वायर ओवर क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, h का क्यूब है, 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ फिर कितना आ गया 60 डिग्री प्लस सो ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि कॉज ऑफ 60 जो आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 0.5 होती है, 0.5 यानी क्या, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.866 होती है, और जो 1 डिग्री होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई बाय 180 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं कि नियरली इक्विवेलेंट है 0.01714 आता है, यानी कि 1 डिग्री इसके इक्वल आता है। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, ये तो वैसे ही आ जाएगा अभी, कॉज ऑफ 60 प्लस 1 कितना होता है, 61 डिग्री, इसके इक्वल है कॉज ऑफ 60 की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 60 की जगह पर क्या आता है 0.5 माइनस ये वाला, उसके बाद ये 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा 0.01714 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 किसके इक्वल है 0.866 माइनस यहाँ पर फिर 1 डिग्री आ रहा है, मतलब क्या है जी 0.01714 उसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, कॉज ऑफ 60 आ रहा है, फिर ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5, उसके बाद क्या आएगा जी प्लस ये वाला फिर 1 डिग्री का क्यूब आ रहा है, यानी कि 0.01714 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाइड में यहाँ पे चले कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 0.866, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज ऑफ 61 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन सब को सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसका पहले स्क्वायर ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 2 पे, इस तरह इसको सॉल्व करो, करने के बाद हमारे पास जो एंड पर रिजल्ट आएगा, बाद में इन सब को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर कर देना है, फिर उसके बाद इनको ऐड कर देना है, सब कुछ करने के बाद एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0.4848 आता है। पेपर में भी अब बेशक ये सारा ना करना सॉल्व, सिर्फ इतना लिखने के बाद ये लिख देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।